मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा। नमस्कार, अनसंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिनको आपने सुना, जिनको आपने देखा, वो कोई और नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, जो कि आज अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब ये पद से अपने इस्तीफा क्यों दिए हैं, आप सभी को पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आपको इसके विषय में ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है, आज की जो बातें हैं, वही यमुना नदी पर होंगी। क्योंकि आज जो स्थिति यमुना नदी की हमारे और आपके समक्ष आ रही हैं, शायद वो आने वाली कई नदियों की वही स्थिति हो सकती है। क्योंकि आज इस पे सवाल नहीं उठाया गया, आज इस पे बात नहीं की गई, तो आने वाले वक्त में न ही गंगा बचेगी, न ही यमुना बचेगी, न ही सरस्वती बचेगी, न ही झेलम बचेगी, न ही चेनाब बचेगी, और जो भी नदियां हैं, आने वाले वक्त में यही स्थितियां सबकी हो जाएंगी। क्योंकि ये सवाल हमारे अकेले का काम नहीं है कि मैं अकेला सवाल पूछूं। ये सवाल हिंदुस्तान के सभी वासियों की, हिंदुस्तान के सभी वासियों की ये ज़रूरत है, और ये हर एक शख्स की जिम्मेदारी है कि इनसे सवाल पूछा जाए। क्योंकि ये सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आए तब भी इन्होंने कई बार कॉन्फ्रेंस की और कई बार इन्होंने बोला कि हम यमुना को जरूर साफ करेंगे। लेकिन आज भी यमुना की स्थिति वही है जो इससे पहले थी। इन्होंने लगभग 9 से 10 साल तक दिल्ली पर राज किया। दिल्ली की शासन, दिल्ली का सत्ता, दिल्ली की चाबी इनके पास थी। लेकिन आज जब यमुना की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, तो ये इनका आरोप क्या है आप सभी को पता ही होगा। ऐसे नेताओं की यही स्थिति होती है कि रोपण और प्रत्यारोपण करने लगते हैं। पहले नेता क्या कहते हैं, इनके नेताओं के द्वारा, इनके पार्टी के नेताओं के द्वारा क्या बोला जाता है, पहले इन नेताओं को सुनिए, फिर आगे की मैं कहानी आपको बताता हूं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की सफाई है। उन्होंने यमुना में फैले जहर को केजरीवाल के जेल जाने से जोड़ दिया। यमुना साफ करने का ही तो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, तो भाजपा ने तो इसीलिए तो जेल में डाला था कि यमुना गंदी बनी रहे। केजरीवाल ने दिल्ली पर करीब 9.5 साल राज किया, जेल भी गए थे, तो जेल से ही शासन चलाने का वादा करके गए थे। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों सवाल पूछ रही है कि आखिर ये कैसी दलील है। इनके पार्टी के नेताओं को आपने सुना, इनके पार्टी का नेताओं को कहना है कि ये यमुना को साफ कर रहे थे, लेकिन बीजेपी वालों ने इनको नहीं साफ करने दिया। तो यहाँ एक सवाल उठता है, यारो, क्या ये पिछले कई सालों से जेल में थे या अभी हाल ही में ये जेल में गए हुए थे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि अगर ये जेल में गए भी थे तो ये सत्ता पर सवार थे, सत्ता की चाबी थी, गद्दी पर सवार थे। लेकिन फिर भी सवाल उठ रहा है कि बीजेपी वालों ने काम नहीं करने दिया, बीजेपी वालों ने इनको काम करने से रोका। यारो, जिनके खुद के नियत में खोट है, वो दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। अगर इनके पास सत्ता की चाबी ना होती, अगर इनके पास इस सत्ता पर सवाल ना होते, तो शायद इनका सवाल पूछना जायज था। लेकिन इन जैसे नेताओं के चक्कर में यारो आप कभी मत पड़िए। क्योंकि ये जो यमुना में आप झाग देख रहे हैं, ये जो सफेद झाग देख रहे हैं, इन जैसे नेताओं का सफेद झूठ भी इसमें शामिल है। इन जैसे नेताओं ने ही इस देश को गर्त में करके रखा है, इन जैसे नेताओं ने ही इस देश को गर्त में डाल रखा है। दोस्तों, ये जो झाग उठ रहा है, यमुना की जो आज स्थिति बनी हुई है, ये सिर्फ एक नेता की कार्रवाई नहीं है, ये सिर्फ एक नेता की ऐसी स्थिति नहीं, लगभग सभी नेताओं की आज स्थिति ऐसी ही है। दोस्तों, इनकी ये गंदी नीयत है, गंदी नीति है, और इनके गंदे नेता लोग हैं। जिस प्रकार से इन्होंने यमुना को आज की आज स्थिति बना दी है, शायद ही किसी और नदियों की इस प्रकार से स्थिति है। और दोस्तों, अगर हम और आप आज सवाल नहीं उठाते हैं, और हम और आप अगर इस प्रकार से
इसके बारे में नहीं जानते हैं और हम और आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें शायद ही इन जैसी पवित्र नदियों को देख पाए। क्योंकि यारो हम और आप अगर इस पे सवाल नहीं उठाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें शायद ही ऐसी पवित्र नदियों को देख पाए। इसीलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है, हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप इन जैसे नेताओं से, इन जैसे लोगों से सवाल उठाएं और अपने जिम्मेदारियों का वहन करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ डंडे और इन पार्टियों के झंडे उठाने के काम आएंगे और किसी भी काम में नहीं आएंगे। तो आप अपनी जिम्मेदारियों का समझिए, आप अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करिए। क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक पार्टी से नहीं होना चाहिए, हर पार्टी से होना चाहिए, हर नेता से होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से नदियों का दोहन किया जा रहा है, जिस प्रकार से प्रकृति चीजों का दोहन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस समाज के लिए, कहीं ना कहीं इस मुल्क के लिए, कहीं ना कहीं ये इस पूरे संसार के लिए एक विनाश की ओर ले जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आज यमुना की स्थिति हुई है, अगर ऐसी ही स्थितियां रहीं तो आने वाले वक्त में शायद ही कोई नदियां बच पाएं जो पवित्र हों, जिसमें हम और आप डुबकी लगा पाएं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या बोले थे, आप उनको दोबारा सुनिए, फिर आगे की कहानी मैं बताता हूं। इनमें मोस्टली प्लांट्स पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, तो इनकी टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं पुरानी ट्रीटमेंट प्लांट्स की। 4 गंदे नाले जो हैं, इनका हम एक अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पानी को कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा, उसकी सफाई कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट नहीं भेजेगी, उस इंडस्ट्री को बंद किया जाएगा। दिल्ली में जितने झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं, इन झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स में उनके टॉयलेट्स हैं, वो टॉयलेट्स का सारा गंदगी जो है कुछ जगह तो सीवर में जाता है, लेकिन कई जगह पे ये बारिशों के पानी वाली नालियां हैं, नालियों में बहा दिया जाता है। उसको स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बजाय सीवर में उसको अटैच किया जाएगा। अब हमने तय किया कि आपके घर के सीवर तक का कनेक्शन हम खुद ही लगा देंगे। और यारो जो कहते थे कि हम खुद और आप सभी यानी मीडिया कर्मी के साथ आप सभी को यमुना में डुबकी लगवाएंगे, लेकिन आज 9 से 10 साल तक बीतने वाले हैं, आज भी इनके पार्टी के पास ही दिल्ली की सत्ता, दिल्ली का शासन, दिल्ली की गद्दी पर आज भी इनके पार्टी का ही वर्चस्व है। आज भी ये दिल्ली के तख्तो ताज पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज तक ये न हमें और न आपको और न खुद ही ये डुबकी लगा पाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी सोच, किस प्रकार से इनकी मानसिकता हो चुकी है कि हमेशा ही जनता को गुमराह करते रहिए, जनता को बेवकूफ बनाते रहिए और जनता को बेवकूफ बनाकर शासन में आते रहिए। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन करें। और आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या हैं, आप गधे हैं, आप समझदार हैं। क्योंकि अगर आप समझदार हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, आप अपनी जिम्मेदारियों को इस देश को बनाने और संवारने के लिए आप अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे नेताओं के पीछे पड़े तो आपके घर के साथ साथ आपको भी ये बेच देंगे मार्केट में। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को आने वाले वक्त में, आने वाले दिल्ली आप देखते होंगे कि इन्होंने कहा था कि मैं आने वाले समय में यमुना को पूरी तरह से स्वच्छ कर दूंगा और आप सभी के साथ साथ मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा। लेकिन सोचिए दोस्तों कि 10 साल भी बीतने वाले हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि अगर आप ऐसे नेताओं के पीछे पड़ते हैं तो ये आपके घर के साथ साथ ये आपको भी बेच देंगे। क्योंकि दोस्तों जो एक गंगा, एक यमुना, एक जैसी नदियों को ना बचा पाएं तो ये हमारे और आपके भविष्य को क्या बचाएंगे। दोस्तों इसीलिए आप अपने जिम्मेदारियों को समझिए, आप अपने जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करिए और आप इस देश को संवारने के लिए, इस देश को बनाने में आप अपना अहम योगदान दीजिए। क्योंकि दोस्तों आप इस देश के, इस मुल्क के आने वाले भविष्य हैं। आज नहीं तो कल आप इस देश के निर्माता होंगे, आज नहीं तो कल इस देश का भविष्य आपके हाथों में होगा। क्योंकि इस देश को बनाने के लिए आपको खुद जिम्मेदारी अपनी उठानी होगी। इसलिए अगर आप अपनी थोड़ी बहुत भी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पॉलीथीन या प्लास्टिक जैसी चीजों का आप उपयोग कम से कम करें। क्योंकि आप खुद
आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां वहन कीजिए इस मुल्क के लिए, इस समाज के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से इस पॉलीथीन का कूड़े का अंबाल लगा हुआ है, चाहे जहां आप देखिए, चाहे आप अपने आस पड़ोस देख लीजिए, आप चाहे जहां अगल बगल देख लीजिए, या फिर आप कहीं भी जाते हैं तो अगर आपकी नजर पड़ती है तो सबसे अधिक जो पॉल्यूशन होता है इन प्लास्टिक पॉलीथीन के कारण होता है। तो आप अपनी जिम्मेदारियां भी लीजिए, आप अपनी जिम्मेदारियां भी समझिए, क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन करे ना करें, लेकिन हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम और आप भी अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा बहुत तो निर्वहन जरूर करें। अगर आप सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत वस्तुएं बाहर लेने जाते हैं, तो अपने घर से एक कॉटन का बैग लेकर जाएं। आप उसमें जो भी सब्जी लाना चाहते हैं, जो भी अदर चीजें अगर आप खरीदते हैं, तो आप अपनी थोड़ी बहुत अगर इस मुल्क के लिए अगर आप जिम्मेदारी देंगे तो आने वाले समय में ये मुल्क अच्छा हो सकता है। तो आप अपनी भी जिम्मेदारी समझिए इस मुल्क के लिए, इस समाज के लिए, आप अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले संतानों के लिए भी कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद ही समझिए। क्योंकि सरकार समझे ना समझे, क्योंकि सरकार अगर डिसाइड कर ले कि पॉलीथीन वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनको बंद करना पड़े, तो आज नहीं तो कल 2 दिन के अंदर सारी फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो पॉलीथीन के लिए सबसे अधिक अगर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो पॉलीथीन के कारण हो रहा है। क्योंकि पॉलीथीन को न तो जलाया जा सकता है और न ही दबाया जा सकता है। अगर आप इसे दबा देते हैं मिट्टी के ढेर में तो ये मिट्टी को जो अनउपजाऊ बना देता है। अगर आप इसे जलाते हैं तो ये पर्यावरण को पूरी तरह से विषैली गैस का इसको जलाने में बहुत विषैली गैस निकलती है, जिससे कि हमारा वायुमंडल दूषित हो जाता है। तो इसको न तो इसे दबाया जा सकता है और न ही इसे जलाया जा सकता है। पर दोस्तों इसी तरह से 2 कौड़ी के नेता इस मुल्क, इस समाज में आते गए तो आपके सपनों को जला देंगे, आपके भविष्य को ये दबा देंगे। तो दोस्तों आप अब खुद ही समझदार हैं कि आपको क्या करना है। आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको इस मुल्क के लिए, इस समाज के लिए क्या करना होगा। क्योंकि अगर कोई नेता ये बोल सकता है कि यारो हमारा क्या है, हम फकीर आदमी हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, नहीं बताइए क्या कर लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और चल पड़ेंगे। तो दोस्तों कोई ये भी नेता बोल सकता है कि यारो हमारा क्या है, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारा क्या है, हम लोटा उठाएंगे और चल पड़ेंगे। तो दोस्तों अब आपको खुद ही जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी खुद निर्वहन करिए, आप अपनी जिम्मेदारियों को खुद ही समझिए, तभी ये मुल्क, तभी ये देश संवर सकता है, तभी ये मुल्क की तरक्की की जा सकती है। नहीं तो आने वाले समय में किस प्रकार से इस चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे चेनाब हो, चाहे झेलम हो, और जो भी नदियां हैं या फिर जो हमारे पर्यावरण है, उसका किस प्रकार से स्थिति होगी आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। क्योंकि आप सभी को पता है कि दिसंबर और जनवरी आता है, जो भी ठंड का मौसम, विंटर सीजन आता है, तो किस प्रकार से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किस प्रकार से वहाँ के सारे पर्यावरण जो है, किस प्रकार से वहाँ का सारा पर्यावरण जो है पूरी तरह से दूषित हो जाता है। वहाँ पे सांस लेने की प्रॉब्लम होने लगती है, वहाँ पर गाड़ियाँ मोटर को चलने में समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक पॉल्यूशन हो जाता है। तो इन जिम्मेदारियों को हमें और आपको खुद ही समझना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार ने गंगा को, यमुना को साफ करने के लिए 600 करोड़ किस प्रकार से 600 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट किए, अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत हमारे और आपके पास नहीं है कि 600 करोड़ ये रुपए कहाँ चले गए, किस प्रकार से यमुना को साफ किया गया कि यमुना साफ भी नहीं हुई और 600 करोड़ रुपए खत्म भी हो गए। मात्र 1300 किलोमीटर की जो यमुना ना साफ कर सका, सोचिए जो मात्र 1300 किलोमीटर की यमुना ना साफ कर सका, वो इतने बड़े राज्य को किस प्रकार से साफ कर पाएगा, किस प्रकार से पर्यावरण को साफ कर पाएगा, ये शायद ही हो पाए। क्योंकि नहीं होते, ये तो सरकार देखे ना, चेक करे ना उसे कि कौन सा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपने डाले, सरकार ने डाले? हम क्यों डालेंगे, हम ही सफाई करेंगे और हम ही गंदगी करेंगे। ये तो जनता का है। तो ये तो सफाई हो रही है ना, झाग से सफाई हो रही है, मच्छियाँ मर रही हैं, हम जैसा की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। क्या बात कर रही हो? और क्या, ये क्या सामने झाग है, वो सामने क्या आ रहा है? गेट खोला गया है। काहे को?
उससे क्या हुआ? उससे क्या होगा? हाँ, तो वहाँ की जो गंदगी है निकल के इधर को आए, चारों तरफ फैल जाए, हम जैसे आके रोज रोज ये कामों को करें, तो आप इसे सफाई कर क्यों रही हो? तो इसे बीमारी पैदा नहीं हुई। हम सरकार सबके पैसे देती है आपको? इसलिए कर रहे हैं, कभी तो सोचेगी सरकार। कितने साल से कर रही हो आप? 2005 से कर रही हूँ। 19 साल से कर रही हो? बता कर देख सकते हैं एक महिला है वो किस प्रकार से बिना किसी लालच के वहां पर यमुना की सफाई कर रही हैं। तो सोचिए कहीं ना कहीं इस मुल्क में, इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने बिना फायदे के लिए इस मुल्क को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं। वो बिना 2005 से काम करें। अगर आप हमारा शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो 2005 से इस यमुना को बचाने में लगी हुई सफाई करती हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनको कुछ नहीं दिया जाता। तो ऐसे ऐसे लोगों को सरकार को चुनना होगा, ऐसे ऐसे लोगों को देखना होगा कि ऐसे जो कौन से लोग हैं जो इस यमुना को सच्चे मन से, सच्चे दिल से साफ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस सरकार को चुनना होगा, तभी यमुना को बचाई जा सकती है। 600 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो कहां किया? इन चीजों को लेकर हमें और आपको सोचना होगा। इस सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या उसका हमें रिस्पांस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आपके पास मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यमुना की स्थिति आज बनी हुई है, शायद ही कोई ऐसी नदी हो जो उससे बदतर की स्थिति में हो। तो जो मात्र 1300 किलोमीटर की यमुना है नहीं साफ कर पाया, इतनी बड़ी दिल्ली के पर्यावरण को किस प्रकार से साफ करेगा, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। और जो सबसे अधिक स्थितियां खराब हैं, यमुना के 22 किलोमीटर की जो स्टेज बना हुआ है, वजीराबाद से कालीकुंज तक का जो रास्ता जाता है, वहां सबसे स्थिति खराब है। बाकी दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और आप हमें अपना कमेंट में राय दें कि किस प्रकार से यमुना को बचाया जा सकता है और यमुना को साफ करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या बनाई जा सकती है। बाकी दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा देखिए ये झाग किस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। 600 करोड़ कहाँ गया इस पानी में, कहाँ खर्च हुआ? 1300 किलोमीटर की यमुना और ये 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक जाता है, लोग कहते हैं और रिकॉर्ड कहते हैं कि इतना पोल्यूशन है कि सोच नहीं सकते। यमुनोत्री से करीब 1300 किलोमीटर का सफर कर प्रयागराज पहुंचने वाली यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में ही झेलती है। इसकी वजह है फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाला वो गंदा पानी, जिसे बिना ट्रीटमेंट के नदी में गिरा दिया जाता है। नतीजा इस सफेद झाग की शक्ल में सामने आता है।